बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 की बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपकी हेल्प भी हुई होगी। तो आज हम स्टार्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से और उम्मीद करती हूँ कि इसकी भी आपको समझ आएगी और वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से कि वो हमसे मांग क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म है पहले क्या चीज़, हम तो पहले उसको पढ़ते हैं ना, फिर हम जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले बुक पे पेज नंबर 3 पे हमारे पास छोटी सी एक डेफिनेशन एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में दी गई है। सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है फैली हुई शक्ल। ठीक है, तो जो छोटी सी डेफिनेशन है पहले हम उसको पढ़ते हैं। डेफिनेशन है राइटिंग अ नंबर एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। इजी वे में अगर बच्चों मैं आपको समझाऊँ ना तो सिंपल इसका ये मतलब होगा कि जो बड़ी वैल्यू होती है ना, अब ये सामने जो दी गई है ये एक बड़ी वैल्यू है। ठीक है, 6 हिस्सों पर ये एक बड़ी वैल्यू है। इसको तोड़कर जब हम इसकी अलग अलग जगहों की वैल्यू के हिसाब से इसको लिखते हैं ना तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। यानी रकम को तोड़कर अलग अलग जगहों के हिसाब से वैल्यू के मुताबिक लिखना, जगहों की वैल्यू के हिसाब से लिखने को क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे कि ये अब उन्होंने हमें एक रकम दी हुई है, 4 किस हिस्से पे है? लाख के हिस्से पे है। तो 4 लाख यानी कि 4 लाख है 100,000 जिसको हम पढ़ते हैं। तो इसके आगे जितनी वैल्यूज़ होंगी उतने ज़ीरोज़ लग जाते हैं। फिर सम लेंगे, फिर इसी तरीके से 5 10,000 पे है, उतनी वैल्यूज़ के आगे ज़ीरो, प्लस 6,000 पे 6 के आगे उतने ज़ीरोज़, प्लस 900 पे है 9 से आगे 100 प्लस। अगर किसी वैल्यू के नीचे ज़ीरो है यानी कि किसी वैल्यू की जगह पर ज़ीरो आ जाता है तो वो ज़ीरो ही रहता है, उसकी कोई वैल्यू बढ़ती कम होती नहीं है, वो ज़ीरो ही है। और इसी तरीके से लास्ट 7 है तो 7 से आगे कोई ज़ीरो नहीं क्योंकि 7 से आगे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं, क्वेश्चन उन्होंने हमें वैल्यू दी है 100,000 31,441। ठीक है, तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल, सबसे पहले ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। 1 से आगे कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 सम अप 3 से आगे वैल्यूज़ 1 2 3 4 1 2 3 4 सम 1 से आगे वैल्यूज़ 1 2 3 सम 4 1 2 प्लस 4 0 प्लस 1। जब हम इसको सम अप करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर यानी कि पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में वो हमें वैल्यू क्या दे रहे हैं? 600। ठीक है, 900। अब इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, इज इक्वल। ठीक है, 6 से आगे वैल्यूज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस 0 0 ही रहेगा। ठीक है, इसके ना आगे ज़ीरो ना पीछे ज़ीरो, फिर ज़ीरो फिर ज़ीरो, फिर 9 से आगे 2 ज़ीरो, फिर प्लस, फिर ज़ीरो प्लस फिर ज़ीरो। तो इस तरह से पार्ट
2 हमारा क्लियर हो गया। ठीक हो गया। पार्ट 3 में क्या वैल्यू हमें उन्होंने दी है? पार्ट 3 में वो 949181। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे सेम 949181 9 आगे वैल्यूज 5 1 2 3 4 5 प्लस 4 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 9 के आगे 1 2 3 प्लस 1 ओहो 1 से आगे 2 zeros प्लस 8 0 प्लस 1। तो ऐसे हमारा थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं हम। 4 वैल्यू क्या है? 466 456। ठीक है, इसी तरीके से 4 1 2 3 4 5 प्लस 6 1 2 3 4 प्लस 6 1 2 3 प्लस 4 1 2 प्लस 5 0 प्लस 6। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है बहुत इजी लगे होंगे आपको। और बाकी के 4 पार्ट्स मैं आपको अभी करवा देती हूँ। अब हम 5th पार्ट की तरफ चलेंगे। 5th पार्ट में वैल्यू दी है 286019। इसी तरीके से हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे और लिखेंगे 2 के आगे जितनी वैल्यूज़ उतने 0 1 2 3 4 5 प्लस 8 जितनी वैल्यूज़ उतने 0 4 फिर 6 3 0 प्लस 0 ऐसे ही आ जाना है क्योंकि यहाँ 100 के नीचे सिर्फ 0 है, तो ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर प्लस फिर 1 0 और फिर लास्ट 9 1s की वैल्यू। ठीक हो गया। तो ऐसे हमारे पास पार्ट 5 क्लियर हो गया। पार्ट 6 की तरफ चलते हैं, एफ की तरफ। एफ पार्ट में क्वेश्चन है 479 321। ठीक है, 4 5 zeros प्लस 7 4 0 प्लस 9 3 0 प्लस 3 2 0 प्लस 2 1 0 एंड लास्ट पे 1। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट की तरफ चलते हैं। 510602। ठीक है, 5 के आगे भी इसी तरीके से 5 zeros प्लस 1 के आगे 4 0 प्लस 0 प्लस 6 3 zeros 2 zeros सॉरी फिर 0 प्लस 2। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट। उम्मीद करती हूँ ये इजी लगा होगा आपको और समझ भी आया होगा। तो लास्ट पार्ट बच्चों फ्रेंड्स आप लोग मुझे करके कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये जो लास्ट पार्ट है इसका आंसर क्या है। ये आप सबका लास्ट पार्ट समझ लें, मेरी तरफ से टेस्ट है या होमवर्क है, जो भी आप समझ लें। ठीक है, तो उम्मीद है कि सब बच्चे जो जो मुझे देखेंगे वो लास्ट भी मुझे कमेंट बॉक्स में आके इसका आंसर देंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 भी आज ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये जस्ट मैचिंग है और बहुत इजी मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने की है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहे हैं मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ आपने मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें काउंटिंग इन वर्ड्स दी हुई और यहाँ पे काउंटिंग इन नंबर्स है। ठीक है,
यहाँ से हमने वर्ड में काउंटिंग पढ़नी है और यहाँ से देखना है कि कौन सा आंसर मैच करता है, उसके साथ हम मैचिंग कर देंगे। फर्स्ट में वो हमें कह रहे हैं 800 7,800, ठीक है, 800 7,800, क्या ये है? यहाँ से हम चेक करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। सो यही है 800 7,800। तो हम फर्स्ट वाले को इसके साथ मैच कर देंगे। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं 278,078, ठीक है, 278,078। तो यहाँ से 200 वाली कौन सी वैल्यूज़ हैं? एक तो ये है, क्या इसके लास्ट में 78 आ रहा है? नो। इसके लास्ट में 78 आ रहा है? यस। तो इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। फिर चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। 3 पार्ट में वो कह रहे हैं 808,808। तो क्या ये नहीं है 800 8,808? तो इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। डी पार्ट में वो कह रहे हैं 207,505। क्या ये है? यस, लास्ट में 5 इसी के आ रहा है, ये इसके साथ मैच हो गया। तो लास्ट बचता है 206,002। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है, एंजॉय किया आपने वीडियो, तो लाजमी शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मैं आपको कल मिलूँगी।